हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन के एंड डेल्टा जी। तो के हमारा क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डेल्टा जी बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ पर डेल्टा जी हमको बताता था कि हमारी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी बात करेंगे। तो डेल्टा जी के बारे में बच्चों हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डेल्टा जी हमको किसको बोलते थे। डेल्टा जी हमें याद है गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से। तो डेल्टा जी को हम लोग बोलते थे गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी हमारा क्या बताने में हेल्प करता था? अगर डेल्टा जी बच्चों निगेटिव है या डेल्टा जी पॉजिटिव है या फिर डेल्टा जी हमारा ज़ीरो है, तो अगर निगेटिव वैल्यू डेल्टा जी की निकलती है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब फीजिबल, यानी वो अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है? प्रोडक्ट फॉर्म कर सकती है। अगर बच्चों स्पॉन्टेनियस के बारे में आपको और जानना है तो आप लोग पुराने पार्ट्स में जा सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम लोग मानते हैं कि हमारी वो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो अपने आप प्रोडक्ट में चेंज होने वाली नहीं। यानी हम लोग बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए बच्चों बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या है? फीजिबल है, और इसके लिए नॉट फीजिबल मतलब अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी। इस केस में बच्चों क्या होता है? जब डेल्टा जी ज़ीरो होता है तो हम लोग मानते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या है? इन इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन सारे इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारे सेंटेंस है इन इक्विलिब्रियम, तो इसको जानने में आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी अगर आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। तो ये तीन कंडीशन थी डेल्टा जी की। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉट फिजिबल होगी। और अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो हमारी रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये था बच्चों हमारा जो अभी तक का पढ़ा हुआ डाटा था रिगार्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी, वो हम लोगों ने बात की। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन को डिड्यूस करते हैं। एक रिलेशन हम लोगों को पहले से ही पता है थर्मोडायनामिक्स से कि ये हमारा जो डेल्टा जी है वो डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो ये वाली बच्चों हमारी जो इक्वेशन है ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाली बच्चों जो हमारी थर्मोडायनामिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट मतलब बच्चों होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। R हमारा कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और Q हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में भी हम लोगों ने जब हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी इसी चैप्टर में अपने लास्ट पार्ट में, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अगर किसी भी कंडीशन लेते हैं, यानी अगर हम कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा जो डेल्टा जी है वो ज़ीरो होता है, अभी हम लोगों ने देखा। और हमारा जो Q होता है यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट वो किसके बराबर होता है? यानी अगर QC है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? KC के बराबर। QC और KC का निकालने का तरीका बच्चों सेम होता है, लेकिन KC हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है और QC किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है अब हमारी बन जाएगी
तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के या के सी। तो अगर बच्चों इस एल एन को अगर हम लॉग फॉर्म में लेते हैं तो हमारा हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग के, क्योंकि लॉग की वैल्यू बच्चों निकालनी हमारी इजी होती है, इसलिए हम लोगों ने लॉग में चेंज कर दिया। और जब नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है किसके बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। सो यहाँ पर बच्चों हमारा जो मकसद था वो केवल और केवल इन दोनों के बीच के रिलेशन को फाइंड करना नहीं था। अब हम लोग बात ये करेंगे कि हम लोग के की वैल्यू को देखकर कैसे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स हम लोग केवल और केवल डेल्टा जी की वैल्यू से ही ये जो तीनों बातें थी जो हम लोगों ने इस वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या इक्विलिब्रियम में होगी, ये केवल और केवल डेल्टा जी की वैल्यू से ही हम लोग बता सकते हैं। लेकिन इस रिलेशन के बाद, यानी जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला है, इस रिलेशन को निकालने के बाद अब हम लोग के की वैल्यू को देखकर भी ये बता सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर फिजिबल है, या फिर नॉट फिजिबल। तो बच्चों देखते हैं कि इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग कैसे बताते हैं। ये रिलेशन हमारा आया डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में थोड़ा सा बच्चों चेंज क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर उधर ले जाते हैं। तो एल एन के एक तरफ रखते हैं और ये जो पूरा टर्म है ये इसको इधर ले जाते हैं, यानी माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। अब यहाँ से एल एन हटाने के लिए बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा नेचुरल लॉग है इसका बेस ई होता है। तो अगर हम लोग ई की पावर में ये एल एन के लिख दें तो हमको यहाँ पर भी ई की पावर लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका भी बेस ई और ये भी ई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और हमारा यहाँ पर के बचेगा, यानी के इज इक्वल टू ई की पावर डेल्टा एन जी अपॉन आर टी। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बना। बच्चों ये दोनों सेम है इक्वेशन, बस थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर एल एन को हटा के थोड़ा सा चेंज किया है इसकी फॉर्म में। तो इसको देखकर हम लोगों ने बच्चों यहाँ से यहाँ चेंज क्यों किया, क्योंकि इस फॉर्म को देखकर हम लोग आसानी से के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बच्चों फिर से कंडीशन लेते हैं कि जो डेल्टा जी अगर निगेटिव है, तो अगर डेल्टा जी निगेटिव लेते हैं तो हमारी ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यानी माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी ये। तो अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो हमारी जो ई की पावर डेल्टा जी और ये आर टी है ये बच्चों क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो के भी क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जी निगेटिव के लिए हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, तो के इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों केवल स्पॉन्टेनियस होने की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग केवल डेल्टा जी वैल्यू को देख के बता रहे थे, अब हम लोग के की वैल्यू देखकर भी बच्चों ये बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अगर हम लोग बच्चों दूसरा केस लेते हैं कि अगर हम लोग डेल्टा जी क्या लें, पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव लिया है, निगेटिव तो पूरी वैल्यू निगेटिव, ये पूरी वैल्यू निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो ई की पावर माइनस डेल्टा जी आर टी ये क्या होगा, लेस देन 1। तो अगर बच्चों ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 है तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो डेल्टा जी पॉजिटिव जब होता है तो हमारी रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए भी हमारी रिएक्शन
क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दो कंडीशन बनी, एक तो k इज ग्रेटर देन 1 और k इज लेस देन 1। k इज ग्रेटर देन 1 के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और k इज लेस देन 1 के लिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अभी तक ये वाला डाटा हम लोग डेल्टा जी देख के बता रहे थे, अब हम लोग ये वाला डाटा k की वैल्यू देखकर भी बच्चों बता रहे हैं। तो इन दोनों केस को लेकर हम लोगों ने आज बात की, अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच के रिलेशन की, और उस रिलेशन से हम लोगों ने k की वैल्यू को देखकर कुछ एजम्पशंस निकाले रिगार्डिंग रिएक्शंस कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी फीजिबिलिटी कैसी होगी। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो इस रिलेशन को लेकर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, तो उनको सॉल्व करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप लोग इस रिलेशन को ध्यान में रखते हैं। तो आई होप बच्चों आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।